एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंसू अपने एकेडमी की तरफ से एक मिशन को पूरा करने के लिए गया होता है, जहां पर वो एक सिटी को काफ़ी सारे ज़ॉम्बी अटैक से बचा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़ॉम्बी एक साथ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें सभी ज़ॉम्बी से एक साथ फाइट करने के लिए लिन अपना सिस्टम का दिया हुआ एक नया डोमेन वाले स्किल का यूज करने लगता है, जिससे उसके दोस्तों का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर वो देखकर स्वांग की कुछ दोस्त उससे कहने लगी होती है कि वो तो तुम्हारा नेवर है ना, इसलिए आखिर वो 9th रैंक का कैसे हो सकता है। दूसरी लड़की जो कि उससे थोड़ी सी जेलस होती रहती है, वो कहती है मुझे लगता है कि ये कोई बुढ़ा होगा जो कि ड्रग्स का यूज करके अपना यूथ को मेंटेन करके रखा है। ये सब सुनकर स्वांग चिल्लाते हुए कहती है नहीं, वो कोई बुढ़ा नहीं है। दूसरी तरफ में उसका डोमेन वाला स्किल को देखकर एक टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरा स्वर में कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसलिए वो रैंक 9 का वॉरियर तो हो नहीं सकता है। ये जरूर एक्सट्रीमली रेयर डोमेन टाइप का मार्शल आर्ट्स स्किल होगा। ये सुनकर दूसरा टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरा स्वर में कहता है कि डोमेन टाइप का मार्शल आर्ट्स स्किल ना सिर्फ रेयर होता है, बल्कि उसे प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आखिर ये बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि इसे प्रैक्टिस कर लिया है। तभी वहाँ पर वो सभी के सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर और इवोलो बीस्ट आकर अटैक कर देते हैं, जिससे देखकर एक टीचर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर उन चारों को दिखाते हैं जो लोग काफ़ी आसानी से सभी के सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर और इवोलो बीस्ट्स पर अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं। उन चारों को काफ़ी आसानी से सभी ज़ॉम्बी और इवोलो बीस्ट को ख़त्म करते देखकर सभी स्टूडेंट और टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि वो लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकले। तो क्या यही हाई लेवल वॉरियर का मर्डरस ऑरा होता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो अब यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पाऊँगा। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर अपने सभी साथियों को मरता देखकर वो जाइंट बिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो खुद ही अटैक करने के लिए मैदान में उतर जाता है। उसे मैदान में उतरते देखकर लिंसू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगा होता है तो तुम फाइनली आ ही गए, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाले स्किल का इवोल्व वर्जन का यूज करता है और उसका यूज करके वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आग का गोला का बरसात करके उसे इवोल्व बिस्ट पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से वहाँ से दूर होते हुए कहने लगे होते हैं कि आखिर वो किस तरह की स्किल है। वो स्किल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इतना दूर होने के बावजूद भी मैं उसका हीट को फील कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ में वो बिस्ट अभी भी मरा नहीं होता है और वो पूरी तरह से उसके आग के लपेटे में आ गया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है और उससे पता चल जाता है कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ से अपना जान बचाकर भागने लगा होता है। लेकिन उसे भागता देखकर वो जल्दी से अपना आइस वाला स्किल का यूज करके अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे उस जाइंट बीस्ट का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचते हुए कहने लगे होते हैं कि फाइनली उस जाइंट बीस्ट का काम तमाम हो ही गया, ये वो लोग बीस्ट का टाइट भी ख़त्म हो ही गया है, अब सिर्फ कुछ ही बीस्ट बच रहे हैं, अब हम सभी लोग बच गए ना। वहीं पर नीचे में माँ बाहुआ को दिखाते हैं जो कि कुछ बचे हुए इवोल्व बीस्ट को भागते देखकर पूछता है कि क्या हम उसे ऐसे भागने देने वाले हैं। लिंसू कहता है कि वो तो सिर्फ छोटे मोटे श्रिम्प हैं, उनका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो कुछ एक्शन लेने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहाँ पर आर्मी आकर सभी के सभी बचे हुए बीस्ट पर अटैक करके उनका काम तमाम कर देते हैं। और कैप्टन अपने सभी लोगों से कहता है कि सावधानी पूर्वक रहना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इवोल्व बीस्ट आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा बैटल हुआ है। तभी एक सोल्जर सभी के सभी बीस्ट को मरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लोग तो यहाँ तक कि जाइंट बीस्ट को भी ख़त्म कर दिए हैं। तभी उन लोगों को 4 लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर यही 4 लोग होंगे जो कि सभी बिस्ट को ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए वो लोग उसे थैंक यू बोलने के लिए उसे रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन वो दोनों के दोनों ही लिंसू के चेहरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि ब्रदर लिंसू, ये तुम हो। उन दोनों को पहचान कर लिंसू भी उनसे कहता है ओ तो ये तो तुम दोनों हो, वैसे तुम लोग मुझे सीनियर क्यों बुला रहे थे। उसका एक दोस्त अपना सभी आसपास का नज़ारा को देखकर उससे पूछता है क्या तुम ही इन सभी लोगों को मार दिए हो। लिंसू कहता हाँ, हमने ही मारा है। वो बंदा उससे कहता है कहीं इसका मतलब तुम ऑलरेडी रैंक 6 में तो नहीं पहुँच गए हो ना। वो कहता वेल मैं पहुँच तो गया हूँ। ये सुनकर वो बंदा उसे गले लगाते हुए कहने लगता है कि शिंग्याओ एकेडमी को छोड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही डिसीजन था। वहीं पर एक सोल्जर अपने दोस्तों से कहता है कि ये वही जूनियर ब्रदर लिंसू है जिसके बारे में मैं हमेशा बातें करते रहता था।
ये सेंट एकेडमी में एक एक्सेप्शन के जैसे एडमिट हुआ था। ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकला। ये बोलकर वो उन तीनों को देखकर लिंसू से पूछता है कि अब ये लोग कौन है। लिंसू उन्हें बताता है कि ये लोग मेरे सेंट एकेडमी के क्लासमेट है। ये बोलकर लिंसू एक बंदे के कंधे पर हाथ रखते हुए अपने दोस्तों से कहता है यही वो ब्रदर है जिससे मैं शिंग्याओ सिटी का अलायंस आर्मी में फाइट किया था। ये बोलकर वो उनसे पूछता है वैसे कैप्टन किन कैसी है। वो लोग बताते हैं कि कैप्टन किन अब कर्नल बन गई है। तभी वो लोग वहाँ पर एक प्राइवेट एयरशिप को आता देखकर कहते हैं कि ये तो पू फैमिली का प्राइवेट एयरशिप है ना, आखिर वो लोग इस वाइदी सिटी में क्या कर रहे हैं। वहीं पर जब वो एयरशिप नीचे लैंड करता है तो उसमें से एक बंदा निकलता है और उसके साथ में 2 बॉडीगार्ड भी होता है। और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर चिल्लाने लगा होता है कि मेरा यंग मास्टर कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ से निकला क्यों नहीं है। उस बंदे को देखकर एक टीचर उससे कहता है कि ये तो बटलर जियान है। दरअसल बायजू एकेडमी के एयरशिप डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए कोई भी अभी तक यहाँ से निकल ही नहीं पाया है। ये सुनकर बटलर लिंसू के एयरशिप की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो एयरशिप यहाँ पर क्या कर रहा है। वो टीचर इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो एयरशिप शिंग्याओ एकेडमी वाले ने हमें सपोर्ट करने के लिए भेजा है और सभी टीचर और स्टूडेंट हम लोग उसमें चढ़ रहे हैं। इसके जवाब में वो बटलर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या इतना ज़्यादा खतरनाक मोमेंट में भी तुम लोग अभी तक दूसरों के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारा बायदो एकेडमी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तुम लोगों को तो हमारे यंग मास्टर को जल्दी से जल्दी सेफ जगह पर भेज देना चाहिए था ना। तभी वहाँ पर उसका यंग मास्टर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि फाइनली आप आ ही गए, अब तो आपको मेरे लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उसका लटका हुआ हाथ को देखकर बटलर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम्हारा हाथ को क्या हो गया, आखिर किसने तुम्हारा हाथ को तोड़ के रख दिया है। जिसने भी इसका हाथ को तोड़ा है जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी लिन उससे कहता है कि मैंने उसका हाथ को तोड़ा है, कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी बोलो। उसे देखकर बटलर थोड़ा सा चौंकते हुए सोचने लगता है कि क्या पावरफुल ऑरा है, कहीं ये बंदा रैंक 6 का तो नहीं है ना। आखिर यंग मास्टर उसके जैसा रैंक 6 वाले बंदे को ऑफेंड कैसे कर दिए हैं। ये सोचकर वो थोड़ा सा अपना गुस्सा को कंट्रोल करते हुए उससे पूछता है सर क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे यंग मास्टर ने आपको ऑफेंड कैसे कर दिया है, कहीं आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है ना। लिंसू इसके जवाब में कहता है कि मैं इस एयरशिप को यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुम्हारा यंग मास्टर बिना मेरा परमिशन के इसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो बाकी लोगों को अबेंडन करके अकेले भागना चाहता था। ये सब सुनकर बटलर चिल्लाते हुए कहता है तो इतना छोटा सा इंसिडेंट के लिए तुम उसका हाथ तोड़ के रख दोगे। ये बोलकर वो बटलर सोचता है तो ये बंदा शिंग्याओ एकेडमी से है, आखिर शिंग्याओ एकेडमी के पास में इतना ज़्यादा हाई लेवल का रैंक 6 का वॉरियर कहाँ से आ गया। वेल अब जबकि ये बंदा शिंग्याओ एकेडमी से बिलोंग करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका लेवल कितना ज़्यादा हाई क्यों ना हो, तुम मेरा पू फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते हो। वहीं पर इसके जवाब में लिंसू उससे कहता है क्या तुमको लगता है कि दूसरों का लाइफ और डेथ के बारे में चिंता ना करना एक ट्रिवियल मैटर है। इसका जैसे इस कम को लेकर तुम विश्वास करो या फिर ना करो, लेकिन मैं अभी के अभी चाहूँ तो इसे ज़ॉम्बी को खिला दूंगा। ये सुनकर बटलर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि तुम रैंक 6 के बन गए हो तो मेरा फैमिली वाला तुमसे डरने लगा है। यहाँ तक कि तुम्हारे एकेडमी के डीन को भी हमारे मास्टर को देखकर बो डाउन करना पड़ता है। वहीं पर अब ये सुनकर लिंसू समझ जाता है कि ये गधा का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं शिंग्याओ एकेडमी से बिलोंग करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी थोड़ा सा और नाटक कर ही लेता हूँ। लेकिन जब इससे पता चलेगा कि मैं सेंट एकेडमी का स्पेशल स्टूडेंट हूँ तो तब इसका शक्ल देखने लायक होगा। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर उसके दोस्त भी चिल्लाने लगे होते हैं कि क्या बायदी सिटी का पू फैमिली इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और तभी एक सोल्जर भी उससे कहने लगा होता है कि ये सभी लोग अलायंस आर्मी को ज़ॉम्बी के टाइड को सप्रेस करने में हेल्प किया है और मैं अलायंस आर्मी का गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे रूडली बात करने की। सिचुएशन अपने डिसएडवांटेज में होता देखकर वो लोग अभी उन्हें धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें दुम दबाकर भागता देखकर वो उससे कहती है कि फ्यूचर ट्रबल से बचने के लिए क्यों ना तुम उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते हो। लिंसू कहता है वेल मैं अभी शिंग्याओ सिटी में आया हूँ, इसलिए मैं आते ही किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर वो सोल्जर थोड़ा सा चौंकते हुए सोचने लगता है कि ये दोनों बंदे तो ओपनली किसी को मारने की बातें कर रहे हैं, आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। ये सोचकर वो लिंसू से कहता है कि मेरे एडवाइस मानो और वो फैमिली से मेसअप मत करना। वो लोग बायदी सिटी का वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली में से एक है और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास में 7th रैंक का एल्डर भी है। ये सब सुनकर लिंसू उससे कहता है रैंक 7 का पावरफुल होने लगा है क्या, मैं तो ऑलरेडी रैंक 8 के वॉरियर को ख़त्म कर चुका हूँ।
ये सुनकर उसका मुँह ही बंद हो जाता है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।